Yes, we are live now. Welcome friends. Welcome to our YouTube channel Study Science. तो दोस्तों, अब तक के हमारे 4 सेशन हो गए हैं और आज का हमारा डे 5 है, यानी कि आज का हमारा 5वां सेशन है सीटेड साइंस से रिलेटेड। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने सेशन की तरफ और देखते हैं एसिड, बेस और साल्ट, यानी कि अम्ल किसे कहते हैं, तेज़ाब किसे कहते हैं, बेस यानी कि क्षार किसे कहते हैं और साल्ट यानी कि लवण या फिर नमक जिसे हम कहते हैं, क्या है। इन सबको हम अपने आने वाले सेशंस में डिटेल में देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। अब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ, देखते हैं क्या है एसिड। दोस्तों, हमने एसिड के बारे में बहुत सारी बार, बहुत दफ़ा हमने सुना है कि एसिड ये होता है, तेज़ाब ये होता है, बेस ये होता है, लेकिन हमने पढ़ा भी है। हमने अपने साइंस में 10th में, 12th में और 6-7 से हमने एसिड के बारे में, बेसिस के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो देखते हैं एसिड। एन एसिड इज़ अ केमिकल सब्सटेंस दैट हैज़ सोर इन टेस्ट। तो ये एक केमिकल सब्सटेंस है, ये हमारा एक रासायनिक पदार्थ है जो कि टेस्ट में क्या होता है, सोर होता है, ये खट्टा होता है टेस्ट के अंदर। अगर हम सोर टेस्ट की बात करेंगे या खट्टे की हम अगर बात करते हैं तो आप सबको पता है कि सिट्रस फ्रूट जैसे के होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं, जैसे नींबू हो गया आपका या फिर आंवला हो गया। तो ऐसे बहुत सारे खट्टे फल जो होते हैं उसके अंदर आपको एसिड मिल जाता है। तो एसिड दोस्तों, ये आपके फलों में भी पाया जाता है, ये एनिमल्स में भी पाया जाता है। यहाँ तक कि हमारी बॉडी जब जो सो हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, तो वो भी एक टाइप का एसिड होता है। तो एसिड हम टेस्ट करके अगर देखेंगे तो वो थोड़ा खट्टा होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे एसिड होते हैं जिसे हम टेस्ट नहीं करते, जिनका एसिडिक लेवल, जिनका पीएच लेवल जो सो हम अगर देखेंगे तो वो एसिडिक लेवल जो होता है उनका बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो हम वैसे एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ एसिड जो होते हैं आपके, वो होते हैं फलों में या फिर आपके एनिमल्स के अंदर। और कुछ एसिड जो होते हैं, जो जैसे कि आप जो लेबोरेटरीज में जो आप टेस्ट करते हैं कोई चीज़, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे एसिड्स मिलते हैं। जैसे कि हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो आपको बैटरी जो होती है, हमारी इन्वर्टर की बैटरी, वहाँ पर भी एक एसिड मिलता है। या फिर बाथरूम के जो क्लीनर्स होते हैं, टाइल क्लीनर्स, उसके अंदर भी आपको एसिड मिलता है। तो वैसे उस टाइप के एसिड को हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो वो भी एक टाइप का एसिड है। और हम जो फल फ्रूट खाते हैं, जो हम सब्जियां खाते हैं, वहाँ पर भी आपको, जैसे स्पिनच है, पालक है, तो वहाँ पर भी आपको जैसे ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। तो वहाँ पर भी आपको अलग अलग टाइप के एसिड्स मिलते हैं। तो एसिड है क्या, असल में एसिड है हमारा एक केमिकल सब्सटेंस है, एक रासायनिक पदार्थ है जिसका स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। तो हम हर टाइप के एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। Many food items such as lemons, curd, vinegar, and orange taste are sour because of the presence of acid in them। जैसे कि हमने अभी कहा कि जैसे नींबू हो गया, दही हो गया आपका, या सिरका हो गया जिसे विनेगर कहते हैं हम, और संतरे जैसे कि कई ऐसे कई खाद्य पदार्थ होते हैं जिसके अंदर आपको एसिड मिल जाता है, जिसके अंदर आपको आम ज़बान में हम जो कहते हैं तेज़ाब या फिर अम्ल जिसे कहते हैं हम, वो हमें वहाँ पर मिल जाता है। अगर एसिडिक सब्सटेंस की हम बात करते हैं तो एसिडिक सब्सटेंस हम किसे कहेंगे, एसिडिक सब्सटेंस यानी कि एसिडिक सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस दैट कंटेन एसिड इन देम। यानी कि अब जैसे कि नींबू है, तो उसके अंदर आपको मिल रहा है एसिड, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये एक एसिडिक सब्सटेंस है हमारा। आपको जहाँ पर भी जिस फ्रूट के अंदर या जिस वेजिटेबल्स के अंदर आपको जिसमें भी आपको एसिड मिलेगा, हम उसे कहेंगे एसिडिक सब्सटेंस, एसिडिक पदार्थ या फिर अम्लीय पदार्थ। बेस्ड ऑन देयर ऑकरेंस दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब ये एसिड जो होता है, इनको इनके ऑकरेंस की बिना पर, इनकी उपस्थिति की बिना पर जिसे हम कहते हैं, उनको दो पार्ट में, दो टाइप के इसमें डिवाइड किया गया है। अब ये दो टाइप कौन से हैं, एक तो है आपका नेचुरल यानी कि प्राकृतिक जिसे हम कहते हैं, कुदरती जिसे हम कहते हैं, तो ये हो गया आपका नेचुरल एसिड्स। और दूसरा है आपका मिनरल यानी कि जो खनिज जिसे हम कहते हैं, वो हो गया आपका मिनरल। तो इनको इनके ऑकरेंस की बिना पर, इनके उपस्थिति की बिना पर, इनको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो ये दो मेन जो टाइप है इसके, ये एक है आपका नेचुरल और दूसरा है आपका
मिनरल एसिड, जिसे हम हिंदी में कहेंगे प्राकृतिक और खनिज एसिड। अब अगर एसिड के पीएच लेवल की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि एसिड का जो पीएच लेवल होता है वो लेस देन 7 होता है। पीएच लेवल के बारे में भी हम अपने आने वाले इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि पीएच लेवल क्या होता है। आप सभी को वैसे भी पता होगा, लेकिन जिसको पता नहीं है वो भी इस वीडियो को देखिए। और साथ ही साथ जैसे हम पढ़ रहे हैं तो आप अपने खुद के नोट्स बनाइए। अगर जब तक आप अपने खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे, आप किसी और के नोट्स लेकर वहाँ पर अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते। तो जब आप देख रहे हैं, आपको जो चीज़ समझ में आ रही है तो आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए साथ ही साथ, ताकि आपको वो रिवीजन करने में बाद में आसानी हो। बार बार आप वीडियो देखते रहेंगे तो उसमें आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो सकता है। तो आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले आप उस शॉर्ट नोट्स को आसानी से देख सकते हैं। तो एसिड का जो पीएच लेवल होता है वो लेस देन 7 होता है। 7 से नीचे जो होता है वो एसिड का पीएच लेवल होता है, और 7 से ऊपर अप टू 14 यानी कि 7 से लेके 14 तक जो होता है वो आपका बेस का पीएच लेवल होता है। और जो 7 होता है ये आपका न्यूट्रल होता है, ना ही ये एसिडिक होता है और ना ही ये बेसिक होता है। अब नेचुरल एसिड क्या है, देखिए दोस्तों, नेचुरल एसिड की अगर हम बात करते हैं तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। जो प्राकृतिक बोलते हैं हम, जिसे कुदरती कहते हैं, जिसे नेचुरल कहते हैं, प्राकृतिक जिसे हम कहते हैं, तो ये जो हमें कहाँ से हासिल होता है, जो हमें प्रकृति से हासिल होता है, जो हमें नेचर से मिलता है। जैसे कि हमें फ्रूट से मिलता है, हमें वेजिटेबल से मिलता है। तो ये सब सारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे नेचुरल एसिड्स हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं हम, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज फ्रूट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। जो हमें फ्रूट्स के और एनिमल प्रोडक्ट से हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक, सिट्रिक एंड टार्टरिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमने जैसे कि अभी बात किया, ये हमें एनिमल से भी मिल सकता है। और सिट्रिक एसिड जैसे हमने अभी बात किया कि खट्टे फलों से हमें मिलता है, ये हमारे जैसे लेमन वगैरह हो गया वहाँ पर आपको मिल सकता है सिट्रिक एसिड। और टार्टरिक एसिड ये हमारे टेमेरिंड में होता है, जैसे इमली वगैरह जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर वो टार्टरिक एसिड आपको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल अगर वे से आप अगर समझेंगे तो आपके लिए एसिड, साल्ट और बेस, एसिड, बेस और साल्ट, ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसे केमिस्ट्री समझकर, केमिस्ट्री को क्यों, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री पसंद नहीं होती, तो वो केमिस्ट्री इसे समझकर इसे छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीटेट के लिए। तो इसे डिटेल में देखिए और साथ ही साथ आप जो सो शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो अब इसमें देखते हैं हम एसिड को, जैसे हमने के दो टाइप में देखा है। तो एक था आपका नेचुरल एसिड जो आपको नेचर से मिलता है, जो आपको प्रकृति से मिलता है, और दूसरा है आपका मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या है दोस्तों, ये जो मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड्स आर एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, जो हम मिनरल्स से बनाते हैं, जो हम खनिज से बनाते हैं। जैसे कि आपका जिंक हो गया, या फिर कोई और आप अगर एग्जांपल ले लेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये क्या है, ये सारे के सारे आपके, ये आपको मिलते हैं मिनरल से। तो मिनरल से जो हमें मिलते हैं, जो हमें खनिज से मिलते हैं, वो हमारे कहलाएंगे मिनरल एसिड। तो एसिड्स दो टाइप के हैं, एक आपका नेचुरल एसिड और दूसरा हो गया आपका मिनरल एसिड। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एसिडिक या बेसिक की, ये भी हम देखेंगे आगे चल के। अब इसमें और एक मेन पॉइंट हम इस फिगर से देख सकते हैं कि अब HCl जो है, HCl में इसमें H और Cl यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों है इसके अंदर। तो H प्लस आयन आपका जो एसिड रहेगा, ये हमेशा आपको H प्लस आयन देगा। वो हमेशा एक प्रोटॉन डोनेट करेगा और वो देगा H प्लस आयन। तो आप जो भी एसिड लेंगे तो वहाँ पर आपको हाइड्रोजन आयन वो डोनेट करते हुए नजर आएगा। तो ये जो है आपका H प्लस आयन जो देता है, आपके एसिड के अंदर हमेशा हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोजन कंटेंट होता है। तो हाइड्रोजन कंटेनिंग आयन जितने भी होते हैं ये एसिडिक होते हैं मैक्सिमम। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एसिड इज द हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस, या फिर हाइड्रोजन जिसके अंदर पाया जाता है H प्लस आयन वो दे सकता है वहाँ पर। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि किस में क्या होता है, जैसे कि विनेगर आपका हो गया, तो विनेगर के अंदर
आपको क्या पाया जाएगा, विनेगर के अंदर आपके होगा एसिटिक एसिड। नेम ऑफ एसिड एसिटिक एसिड, और फाउंड इन यानी कि जिसके अंदर वो पाया जाता है, जिसके अंदर आपको मिलेगा वो है विनेगर। विनेगर को हम आम ज़बान में जैसे सिरका वगैरह कहते हैं, तो उसी को विनेगर कहते हैं। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या है दोस्तों? फॉर्मिक एसिड देखिए, जब आपको कोई चूंटी काटती है, आंट जिसे हम कहते हैं, चूंटी जिसे हम कहते हैं, तो जब वो आपकी स्किन के ऊपर आपको डंक मारती है, तो वो आपके स्किन के अंदर एक एसिड रिलीज करती है, एक एसिड आपके स्किन के अंदर डालती है वो। तो वो एसिड जो होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर आपको इचिंग होती है, आपको जलन होती है। तो आपको अगर उसको कम करना है, तो आपको बहुत सारे दफ़ा आपने सुना भी होगा कि वहाँ पर आप अगर बेकिंग सोडा लगाते हैं, तो बेकिंग सोडा क्या है, ये एक बेस है। तो एसिड के ऊपर अगर आप बेकिंग सोडा डालेंगे, तो वहाँ पर कुछ आपको न्यूट्रल होगा, आपकी जो जलन है वो कम हो सकती है। तो अगर एसिड जब आपको मिलता है और आप वहाँ पर अगर बेस डालते हैं, तो वहाँ पर न्यूट्रल होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो वो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखेंगे सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? सिट्रिक एसिड जो आपके पाया जाता है वो है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट किसे कहेंगे हम? जो खट्टे फल जो होते हैं आपके, जैसे कि लेमन हो गया, जैसे नींबू हो गया, जैसे ऑरेंज यानी संतरा हो गया, तो आप खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड की, तो लैक्टिक एसिड आपका जो कर्ड है, जिसे हम दही कहते हैं, तो दही के अंदर आपके लैक्टिक एसिड होता है। इसके बाद हम अगर बात करेंगे स्पिनच की यानी पालक की, तो इसके अंदर आपको मिलेगा ऑक्जेलिक एसिड। वेजिटेबल्स में भी हमने देखा है कि वेजिटेबल्स में भी आपको, सब्जियों में भी आपको एसिड मिलता है। तो स्पिनच यानी कि पालक जो है उसके अंदर आपको ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। आंवला या फिर सिट्रस फ्रूट, आंवला है या फिर सिट्रस फ्रूट जो खट्टे फल होते हैं, वहाँ पर आपको एस्कॉर्बिक एसिड भी मिलता है आपको। जैसे आंवला है तो आंवले के अंदर आपको एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा, और जैसे लेमन है तो वहाँ पर आपको सिट्रिक एसिड मिलेगा। वो भी खट्टा होता है, आंवला भी खट्टा होता है, लेकिन आंवला के अंदर आपको एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा, जो कि जिसे हम विटामिन सी भी कहते हैं। और एक है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड जो आपके टैमेरिन होते हैं, यानी कि जिसे हम इमली कहते हैं, तो वो आपको इमली के अंदर आपको वहाँ पर टार्ट्रिक एसिड मिलेगा। या फिर ग्रेप्स हो गया, अंगूर जिसे हम कहते हैं, या फिर अनराइप मैंगो, जो कच्चे आम होते हैं, तो उसके अंदर भी आपको टार्ट्रिक एसिड मिलता है। तो ये था हमारा एसिड, इसका कुछ इंट्रोडक्शन। देखते हैं आगे बेस क्या है। हम पहले इनके सबके इंट्रोडक्शन देख लेंगे, फिर हम उसके इंडिकेटर्स वगैरह उसके डिटेल्स में भी जाएंगे। तो हमने देखा एसिड क्या है, कि एसिड के अंदर जो सो हाइड्रोजन कंटेनिंग आयन होता है। ये आपका सॉर्ट और टेस्ट होता है इसका, यानी कि खट्टा, इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा खट्टा होता है। और अगर हम इसकी बेस की अगर बात करेंगे हम, तो बेसिस के अंदर क्या है, अ बेस इज़ अ केमिकल सब्सटेंस दैट हैज़ अ बिटर टेस्ट एंड अ सोपी टेक्सचर। तो इसका जो टेस्ट होता है, बेस का जो टेस्ट होता है ये बिटर होता है। बिटर यानी कि जिसे हम कड़वा कहते हैं। ये एक रासायनिक पदार्थ है हमारा, केमिकल सब्सटेंस है, जिसे हम रासायनिक पदार्थ भी कहते हैं बेस को। और इसका जो टेस्ट होता है ये कड़वा होता है, ये बिटर होता है। और इसका जो टेक्सचर होता है ये थोड़ा सोपी होता है। अब जैसे कि सोपी टेक्सचर से हम सीधे सीधे हम जा सकते हैं, हमारे जो सोप होते हैं, हमारे जो वो डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, या फिर हमारे जो क्लीनर्स होते हैं, बहुत सारे क्लीनर्स में बेस भी होता है, किसी में एसिड्स भी होता है। तो जो सोप हो गया हमारा, तो उसको आप अगर हाथ में लेंगे तो वो आपको थोड़ा सिल्की सिल्की लगेगा या सोपी सोपी लगेगा। तो ये हमारा बेस होता है। तो एक बात याद रखिए कि जो सोप होते हैं आपके, जो बेस होते हैं आपके, ये सोपी टेक्सचर के होते हैं। या फिर आप अगर आपके बेकिंग सोडा को आप अगर हाथ में लेकर थोड़ा सा अगर उसको रब करेंगे, तो वो भी आपको थोड़ा सोपी टाइप में या सिल्की टाइप में नज़र आएगा वहाँ पर। बेसिस आर फाउंड इन डिफरेंट सब्सटेंसेस सच एज ब्लीच, अमोनिया, वॉशिंग पाउडर एंड सोप। जैसे कि हमने अभी देखा कि आपको बेस कहाँ पर मिलेंगे। बेस आपको मिलते हैं ब्लीच के अंदर, बेस आपको मिलता है अमोनिया के अंदर, वॉशिंग पाउडर के अंदर और सोप के अंदर। यानी कि जिसे हम क्षार कहते हैं। क्षार आपको अलग अलग पदार्थों में, अलग अलग सब्सटेंसेस में मिलेंगे, जैसे कि ब्लीच हो गया, अमोनिया हो गया, या फिर वॉशिंग पाउडर, या फिर साबुन जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर आपको बेस मिल जाएगा आसानी से। बेसिस आर ऑल्सो कॉल्ड अल्कलाइन। अल्कलाइन किसे कहेंगे? अल्कलाइन या फिर अल्कलीज हम बार बार सुने होंगे
कि इसे अल्कलाइन कहते हैं या फिर ये बेस होता है। तो देखिए अल्कलाइन और बेस दोनों एक ही होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो भी हम देखेंगे। बेस जो होते हैं, जब बेस को आप पानी में डालते हैं तो वो OH माइनस आयन देता है। यानी कि जब भी आप बेस को किसी पानी में डालते हैं, तो जैसे कि वहाँ पर आपको एसिड के अंदर क्या मिल रहा था, H प्लस आयन मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा हाइड्रोक्साइड यानी कि OH माइनस आयन। तो बेसिस को हम, क्षार को हम क्या कहते हैं, हम उसे क्षारीय या फिर अल्कलाइन भी कहते हैं। और बेसिस कौन से होते हैं, वो बेसिस जो पानी में मिल जाते हैं उसे हम अल्कलाइन। बेसिस दो टाइप के होते हैं, एक बेस वो होता है जो आपके पानी में मिल जाता है और एक बेस वो होता है जो आपके पानी में नहीं मिलता, यानी कि सॉल्युबल बेसिस भी होते हैं और इनसॉल्युबल भी होते हैं। तो जो बेस आपका पानी में घुल जाएगा, जो पानी में मिल जाएगा, हम उसे कहेंगे अल्कलाइन या फिर अल्कलीज। और फिर जो नहीं मिलता हम उसे डायरेक्टली बेस कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप उसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ये जो है ये बेस है और ये यहाँ पर आपको दे रहा है OH माइनस आयन। आपको एसिड में मिल रहा था H प्लस आयन, वो प्रोटॉन जो डोनेट कर रहा था, जो डोनेट होकर वो आपको जो प्रोड्यूस कर रहा था प्रोटॉन, तो वो मिल रहा था आपको H प्लस आयन, और यहाँ पर मिल रहा है आपको OH माइनस आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड। अब इसके अंदर ये किस में पाया जाता है, बेस किस में पाया जाता है, देखिए फाउंड इन, या फिर नेम ऑफ बेस। नेम ऑफ बेस अगर हम देखेंगे तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि हमने अभी देखा कि वो क्या दे रहा था, वो दे रहा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने देखा आपको बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड हर जगह दिखेगा। यहाँ पर देखिए बेस है तो हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके लाइम वाटर में पाया जाता है। लाइम वाटर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। आपके विंडो क्लीनर, जो आप खिड़कियाँ वगैरह या डोर वगैरह आप जो क्लीन करते हैं, तो वहाँ पर आपको मिलेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो वो भी एक बेस है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं, ये आपको आपके सोप में या आपको साबुन में मिल जाएगा। इसके बाद आपको ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको मिलेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब किसी को एसिडिटी की बहुत ज़्यादा शिकायत हो जाती है, जब किसी का स्टमक में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के सिरप। तो ये सिरप क्या होता है, ये आपका एंटा एसिड का काम करता है। एंटा एसिड का काम करता है, जो कि वहाँ पर आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करता है, आपके एसिडिटी को नॉर्मल करता है। तो अगर एसिडिटी बढ़ जाएंगी तो वहाँ पर आपको बेस दिया जाएगा, और बेस देने की वजह से जो आपकी एसिडिटी है वो आपकी कम होगी और वो वहाँ पर न्यूट्रल हो जाएगा। अब देखते हैं साल्ट क्या है दोस्तों। साल्ट जो है, साल्ट आर सब्सटेंसेस दैट आर एन आउटकम ऑफ द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद बेस। यानी कि साल्ट जिसे हम नमक कहते हैं, जिसे लवण कहते हैं, तो ये क्या है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड और बेस के रिएक्शन से आपको मिलता है। जब कोई एसिड बनता है, जब कोई एसिड और जब कोई बेस दोनों मिलते हैं, जब वो आपस में दोनों मिलते हैं, जब एक एसिड और बेस मिलता है, तो वहाँ पर साल्ट तैयार होता है। अब साल्ट दो टाइप का होता है। देखिए यहाँ पर भी आपको बता रहा है कि साल्ट क्या है। जैसे कि NaCl है, NaCl क्या है, तो NaCl यहाँ पर सोडियम अलग हो गया आपको और क्लोरीन अलग हो गया। ये आपके साल्ट का जो सो आपको एक एग्जांपल बताया गया। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जो ये रिएक्शन रहेगी, जब एसिड आपका और जब आपका बेस मिलेगा, जब आपका अम्ल और आपका क्षार, ये दोनों अगर जब मिलेंगे तो वहाँ पर एक रिएक्शन होगी। रिएक्शन होगी तो वो जो रिएक्शन कहलाएगी, वो रिएक्शन कहलाएगी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसे हम हिंदी में उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, उदासीनीकरण प्रतिक्रिया या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो रहेगी आपकी, इसे हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये आपका एक सिंपल एक आपको इक्वेशन बताई गई है, जिसके अंदर आपका एक एसिड है, इसके अंदर HCl ये क्या है, ये आपका एक एसिड है जहाँ पर H प्लस आयन भी है, और ये आपका NaOH, ये आपका बेस है। तो जब एक एसिड मिलता है, ये आपका है एसिड और ये है आपका बेस। तो जब आपका बेस मिल रहा है, तैयार क्या हो रहा है, NaCl प्लस वाटर। तो NaCl क्या है, ये आपका बन जाएगा
NaCl बनेगा आपका साल्ट, और ये बनेगा आपका H2O, वो आपका बन जाएगा वाटर। तो एक एसिड मिला और एक बेस मिला, तो आपको रिजल्ट क्या मिला? आपको मिला साल्ट, यानी कि नमक। इसी तरह से आपको दूसरी इक्वेशन में भी बताया गया है कि H2SO4 प्लस CaOH होल स्क्वायर। तो H2SO4 जो है सो ये आपका एक एसिड है, और CaOH होल स्क्वायर ये आपका बेस है, ये आपका एक क्षार है। तो आपको मिल रहा है साल्ट, यानी कि CaSO4 प्लस 2H2O, ये आपका पानी वहाँ पर हाइड्रोजन H2O जो है सो आपका अलग हो रहा है। तो ये एक उसकी सिंपल सी एक इक्वेशन या एग्जाम्पल उसका हम कह सकते हैं। अब न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या है, देखिए दोस्तों, न्यूट्रल सब्सटेंसेस इज एनी सब्सटेंस विच इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंस वो होते हैं जो ना के एसिडिक होते हैं और ना ही आपके बेसिक होते हैं। ये ना आपके अम्लीय होंगे और ना ही आपके क्षारीय होंगे, तो हम इसे कहेंगे न्यूट्रल सब्सटेंस। न्यूट्रल सब्सटेंस इज एनी सब्सटेंस, आपका कोई भी सब्सटेंस रहने दो, अगर वो ना ही एसिडिक है और ना ही आपका बेसिक है, ना अम्लीय है ना आपका क्षारीय है, तो इस तरह के हम सब्सटेंस को कहेंगे न्यूट्रल सब्सटेंस। अब यहाँ पर देखिए तीनों का कंपैरिजन करके इस फिगर में बताया गया है कि आपका एसिड जो था, आपका एसिड जो था वो आपको दे रहा था H प्लस आयन, जो आपका बेस था वो आपको दे रहा था OH माइनस आयन, और बाकी आपका जो साल्ट है वो यहाँ पर Na+Cl, तो ये अलग अलग हो जाएगा और वहाँ पर आपको देगा साल्ट प्लस, जब एसिड और बेस मिलेंगे तो वो आपको देगा साल्ट प्लस वाटर। अब इसका बाद हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा दोस्तों, ये हमारा रहेगा इंडिकेटर्स के ऊपर। तो हमने ये जो अब तक का जो देखा, ये था हमारा इंट्रोडक्शन, एसिड क्या है, बेस क्या है और साल्ट क्या है। तो हमारे आने वाले सेशन में हम देखने वाले हैं इंडिकेटर्स, यानी कि संकेतक जिसे हम कहेंगे, जिसके अंदर आपका लिटमस पेपर क्या है, फिर आपके जो नेचुरल इंडिकेटर्स है वो क्या है, आपके पॉलीफैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या है, या फिर आपके सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स क्या है, ये सारा की सारा हम इसके अंदर देखेंगे। कौन से इंडिकेटर से आपका रेड रेड अगर आप लिटमस पेपर करेंगे एसिड के ऊपर ट्राई, तो कौन सा कलर चेंज होगा, ये सारा की सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आने वाला है। अगला जो सेशन रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मैक्सिमम जो सीटेट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपके आने वाले टॉपिक के ऊपर आपको हर पेपर में उससे रिलेटेड आपको दिखेगा। तो अगला सेशन भी आप ज़रूर देखिएगा और आपके साथ ही साथ शॉर्ट नोट भी बनाइएगा। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स।